will discuss about some numerical problems related to alternating current. अल्टरनेटिंग करंट को लेकर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज आप। न्यूमेरिकल्स करने पर आपको काफी कुछ एक्स्ट्रा कह लो या अलग से समझ में आ जाएगा, मतलब अपने आर्टिकल्स क्लियर होते चले जाएंगे जो आपने पढ़े हैं। द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस आर मार्क्ड, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक मेन्स होते हैं, द इलेक्ट्रिक मेन्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस आर, marked 220 volt and 50 hertz। इस तरह से मार्क होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालनी है। क्या निकालनी है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसके अंदर मैं आपको काफी कुछ बताता हुआ चलूंगा साथ में, जो आपको ध्यान रखना है। जो ये घरों में 220 वोल्ट आती है, सबसे पहली बात ये आरएमएस वैल्यू होती है। क्या होती है? आरएमएस वैल्यू। ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आरएमएस वैल्यू हो गई। आरएमएस वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू भी कह देते हैं और इफेक्टिव भी बोल सकते हो आप, क्योंकि क्या पता पेपर में क्या देते हो। ठीक है, यू नो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से लिखते हो ना इक्वेशंस। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस के लिए इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर आप ये समझना जरूरी है कि इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होगी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो इस टाइप से होगी, मतलब इसमें ई नोट भी होगा, साइन भी होगा और साथ में एंगल भी होगा। यहाँ पर एंगल का मतलब ओमेगा टी, मतलब 2 पाई न्यू टी। इस फॉर्म में आपको आंसर चाहिए। ये है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो यहाँ पर आपको अब 3 ईएमएफ दिखेंगे, 3 वोल्टेज दिखेंगी। कौन कौन सी? ई नोट, इसको क्या बोलेंगे? पीक वोल्टेज। क्या बोलेंगे? पीक वोल्टेज। और पीक वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू के साथ क्या रिलेशन था, पता है आपको? वो ई नोट अपॉन रूट 2 को बोलते थे ई आर एम एस। ऐसे ही आई नोट अपॉन रूट 2 को क्या बोलते थे? आई आर एम एस। यानी कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है, जो घरों में 220 वोल्ट आ रही है, इसमें इससे भी ज्यादा मैक्सिमम वोल्टेज आपको घर में मिलती है। ठीक है, वो आप पता लग जाएगा कितनी वोल्टेज तक आपके घरों में आती है। 220 वोल्ट, ये तो आरएमएस वैल्यू बताई गई है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है उससे, वो आप ही आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो ये ई दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, मतलब किसी भी टाइम पे कितनी वोल्टेज होगी ये वो दिखाएगा। तो 3 वोल्टेजेस आपके सामने है, आरएमएस, पीक और इंस्टेंट। तो आपको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। गिवन क्या है? वी आरएमएस। वी आरएमएस या ई आरएमएस को ई नोट कैसे बनाया जा सकता है? ई नोट का क्या फार्मूला होगा? ई आर एम एस इंटू रूट 2। ई आर एम एस की वैल्यू 220 इंटू रूट 2 की वैल्यू 1.41। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? इसको 311। क्या आ जाएगा? 311। ई नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 311, यानी कि 311 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज होगी जो घर में आ रही है। ठीक है, ओके। साइन 2 पाई, न्यू की वैल्यू, न्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर?
कितनी फ्रीक्वेंसी है 50, तो यहाँ पर रखेंगे आप 50 हर्ट्ज, साथ में टी। सॉल्व करिए इसको, कितना आ जाएगा 311 साइन 2 पाई को 50 से कितना आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 50 टी, तो ये आ जाएगा 311 साइन, इसको मल्टीप्लाई 250, कितना हो गया ये देखो 3.14 को अपॉन में 100 इंटू 100, 52 100 कैंसल टी। ये वैल्यू बड़े सोच समझ के देते हैं, जिसमें कट जाते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर की जरूरत कम ही पड़ती है, लेकिन आप लेकर नहीं जाओगे, बैंड है। तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ गई आपके पास, क्या आ गई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। कई बार वो ऐसे भी दे देता है, इक्वेशन ऐसे दे देता है, इक्वेशन में पूछता है बताइए पीक वैल्यू क्या होगी, आरएमएस वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताइए, इसमें भी बता सकते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अनम्यूट हो क्या, बताइए एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। चलो नहीं, आपको पता है ना साइन के साथ ओमेगा टी होता है, ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 314 बोलेंगे आप, ठीक है। और पीक वोल्टेज कितनी होगी 311। अगर यहां से आप ई आर एम एस निकालोगे तो वो कितना होएगा 220 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे देखिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, खाली फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी सॉल्व करके देख लो 50 हर्ट्ज ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आया समझ में आपको ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, छोटी यूनिट है, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, हल्का फुल्का क्रैमिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू calculate the RMS value of alternating current as shown in figure, as shown in figure। फिगर देखिए क्या है, फिगर इस तरह से बनाई हुई है, यहाँ पर करंट, ये टाइम, वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर और ये वैल्यू गिवन है -2 एम्पियर, ठीक है। तो कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट, करंट की वैल्यू देख रहे हो आप 2 एम्पियर -2 एम्पियर, इस तरह से वेरी हो रही है। तो इसमें आरएमएस वैल्यू चाहिए आपको, क्या चाहिए आरएमएस, कितना दे रखा है करंट, यहाँ पर करंट कितना है 2 एम्पियर, यहाँ पर करंट कितना है -2 एम्पियर, यहाँ पर करंट कितना है फिर 2 एम्पियर, तीन दे रखे हैं, ये दो प्लस की वैल्यू और एक माइनस की। नाम दे दीजिए I1 I2 I3। आपको पता होना चाहिए आरएमएस क्या होता है, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। तो आप उल्टा बैक काउंटिंग करेंगे से 1 2 3, सबसे पहले स्क्वायर करिए किसका, इनका, तो कर दीजिए I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मीन निकालिए इनका, इन तीनों का मीन क्या होगा
ये स्केयर कर दिया आपने इसको। अब क्या निकालेंगे, मीन और एवरेज। कुछ भी बोल सकते हैं ना मीन और एवरेज में से। मीन निकालिए। मीन कैसे निकालते हो तीन चीजों का, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया स्क्वायर मीन, स्क्वायर मीन या मीन स्क्वायर। अब बात आ जाती है रूट। ये हो गया स्क्वायर मीन, मीन स्क्वायर। अब रूट, रूट निकालिए इसका। रूट कैसे निकालेंगे, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर अपॉन 3 अंडर द रूट। ये बन गया रूट मीन स्क्वायर। तीनों वैल्यू है आपके पास, है ना, तीनों पुट कर दीजिए। देखो कितना आसान है, अगर रूट मीन स्क्वायर का मतलब पता होता आपको। 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 अंडर द रूट। कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 बाई 3, 12 बाई 3 अंडर रूट 4, 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट। अब थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आएंगे, सीधा एलसीआर सर्किट पे चलेंगे अब हम। फिगर शोज सीरीज एलसीआर सर्किट विद, एक एलसीआर सर्किट सीरीज में लगाना है, लगा देते हैं। ठीक है, सीरीज में है, सारी वैल्यू लिखिएगा। चलो जो दे रखा है वही बना देते हैं। चलो एक सीरीज एलसीआर सर्किट है विद L इज इक्वल टू 5 हेनरी। L की वैल्यू कितनी है, 5 हेनरी। C इज इक्वल टू 80 माइक्रोफेरेड, 80 माइक्रोफेरेड एंड R is 40 ohm, 40 ohm। कंसेप्ट लगाएंगे बेटा बीच में, ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता जाए जो भी आपने पढ़ा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है और 240 वोल्ट सोर्स के साथ कनेक्ट है। किसके साथ कनेक्ट है, सोर्स के साथ, 240 वोल्ट। कैलकुलेट फर्स्ट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स which drives circuit at resonance। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए। क्या बताइए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये बताना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू बताइए। दोबारा से, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स विच ड्राइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस, वो भी रेजोनेंस पर, एट रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC, यही होता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है यहाँ पर, क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यही मतलब होते हैं ना। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या, जो इम्पीडेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, R, और करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है इस केस में। ये सब पता है आपको। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई थी इसमें, 1/2 पाई अंडर रूट LC, यही थी। ओमेगा की वैल्यू क्या थी, 1/√LC, यही था ना।
इसको डेरिवेशन करोगे तो ओमेगा और न्यू दोनों आ जाएंगे। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी। तो आपसे क्या पूछा गया है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा गया है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। 1 अपॉन रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? L की वैल्यू कितनी है? 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? 80। साथ में माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड है तो क्या करेंगे? 10 रेज टू द पावर -6 फेरेड। हो गया MKS सिस्टम में। L की वैल्यू 5 हेनरी, C की वैल्यू 80 माइक्रोफेरेड। 80 को क्या करा? 80 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 फेरेड। लिख सकते हो ना, माइक्रो को हटाकर 10 रेज टू द पावर -6। नाउ सॉल्व इट। अब आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। क्या आएगा आंसर? ओम शांति। 1 अपॉन 5 8 जा 400, 400 हो गया ये, इंटू में 10 रेज टू द पावर -6। 400 का अंडर रूट क्या होगा? 20। 10 रेज टू द पावर -6 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 10 रेज टू द पावर -3, उसका अंडर रूट -3। अब 10 रेज टू द पावर -3, इसको क्या करेंगे? ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में। 10 रेज टू द पावर 3 प्लस हो जाएगा 1000 अपॉन 20, कितना आ गया? 50। 50 रेडियन पर सेकंड। इसमें रेडियन पर सेकंड में देते हैं एंगुलर की विलोस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो क्या आ गया? 50 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर 50 रेडियन पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखेंगे अब। द करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। करंट बताइए एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू बताइए कितनी होगी। एट रेजोनेंस क्या होता है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट XL इज इक्वल टू XC, Z इज इक्वल टू R, और करंट की वैल्यू मैक्सिमम Z इज इक्वल टू R। इस चीज पर फोकस रखिए। प्योर रेजिस्टिव सर्किट मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर को भूल जाइए, सिर्फ रजिस्टर ही है। 40 ओम ही वर्क करेगा इसमें। क्या करेगा? 40 ओम वर्क। वोल्टेज कितनी है? 240। RMS है, कोई बात। तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा ओम्स लॉ से? V अपॉन R। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में Z इज इक्वल टू क्या होता है? R। तो इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, तो V की वैल्यू 240 अपॉन R की वैल्यू 40। कितना आ गया? 6 एम्पियर। कितना आ गया? 6 एम्पियर। ये आंसर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। The RMS potential drop across the capacitor। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? द RMS potential drop across the capacitor at resonance। ठीक है, हर एक वर्ड का बड़ा मतलब है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है।
आरएमएस वैल्यू चाहिए किसकी, पोटेंशियल की। कब? रेजोनेंस पर। किसके ऊपर? कैपेसिटर। रेजोनेंस कंडीशन में करंट आर की वजह से जो निकलता है वो सब में से ही पास होगा, है ना। तो वी आर एम एस चाहिए सी के लिए, वी आर एम एस चाहिए, आर एम एस वैल्यू, आर एम एस पोटेंशियल चाहिए एट कैपेसिटर, कैपेसिटर पर। फार्मूला ओम्स लॉ, क्या कहते हैं ओम्स लॉ? आई आर एम एस करंट, देखो आर एम एस की वैल्यू हो रही है तो आर एम एस ही लेंगे, मैक्सिमम की होती तो पीक वैल्यू की होती तो पीक ले लेते। और आपको पता है आरएमएस से मैक्सिमम और मैक्सिमम से आरएमएस कैसे बनाते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो आई आरएमएस इनटू में क्या होगा, एक्स सी। कैपेसिटर पर निकालनी है ना, आई इंटू एक्स सी, यहाँ की वोल्टेज आई इंटू एक्स सी, यहाँ की वोल्टेज आई इंटू एक्स एल, यहाँ की वोल्टेज आई इंटू आर। ये तो सिंपली ऐड हो जाते हैं, लेकिन ये बड़े तेज होते हैं। एक्सएल की वैल्यू एल ओमेगा और एक्सी की वैल्यू 1 ओमेगा सी, इसलिए ये थोड़े से तेज होते हैं, इनके फार्मूले होते हैं एक्सएल और एक्सी के, डायरेक्ट नहीं रही ये वैल्यू। तो वी आर एम एस एट कैपेसिटर इज इक्वल टू आई आर एम एस की वैल्यू क्या थी, क्या निकाल लिया आई आर एम एस की वैल्यू आपने, 6 एम्पियर इंटू एक्सी 1/ओमेगा सी हो जाएगा। 6 इंटू 1/ओमेगा की वैल्यू कहाँ गई, रफ कर दी, क्या थी ओमेगा की वैल्यू, 50 रेडियन पर सेकेंड निकाला था, यस 50 रेडियन पर सेकेंड, एम केस में था। सी की वैल्यू 80 माइक्रोफेरेड, यानी कि 80 इंटू 10⁻⁻⁻6 फेरेड। नाउ सॉल्व इट, सॉल्व करिए इसको। कैसे, 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है, 4 आ गया, -4। अब क्या होगा, 6/40 इंटू 10⁻⁻4, एक 0 से फिर एक 0 कट गई, 3। अब क्या आ गया, 6/4 इंटू 10⁻⁻3, यही आएगा। इसके बाद ये 1000 ऊपर आ जाएगा अपॉन 4, कट करिए, कितना आ गया, 250। 250 को 6 से करेंगे तो 1500 1500 वोल्ट। क्या आ गया, ये बी आर एम एस एट कैपेसिटर। तो इस तरह से आप ये आर एम एस वैल्यू कैपेसिटर के लिए निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा आपको, जैसे इसमें भी काफी कुछ मिला है, न्यूमेरिकल बोर्ड के ही है ये सभी न्यूमेरिकल्स। A 25 microfarad capacitor statement. A 25 microfarad capacitor, a 0.10 Henry inductor, and a 25 ohm resistor. तीनों दे रखे हैं, LC और R, are connected in series with an AC source. Are connected in series. डायग्राम बनाने के लिए भी कह सकते हो वो आपको,
सिंपल क्वेश्चन भी दे देता है कई बार कि देखते हैं कनेक्ट भी करने आते हैं या नहीं है सबको। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC source. Whose EMF is given by? E is equal to three one zero sin 314t। देखो आ गया ना क्वेश्चन, कुछ है वैसे ही, वोल्ट साथ में वोल्ट, पता लग जाता भाई ये वोल्टेज दे रखी है। ओके, इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMF? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF? तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी EMF की, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बताना है। ठीक है, करें। यू नो वेरी वेल, जो E दे रखा है ये आपको, इसका मतलब है E नॉट साइन ओमेगा टी। कंपेयर करिए, यहाँ से सारी वैल्यूज मिलेंगी आपको, E नॉट की पीक वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या होगा यहाँ से 314। ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू 314। न्यू इज इक्वल टू 314 अपॉन 2 पाई। सॉल्व कर दीजिए, 314 अपॉन 2 इंटू 3.14, 314 अपॉन 2 इंटू 314, 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटा दिया, इससे ये कैंसल। देखो बिल्कुल सोच समझ के देते वैल्यू ताकि कट हो जाए। बचा 100 और 2, कितना आ गया 50 हर्ट्ज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है। क्या फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी 50 हर्ट्ज। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, ये वोल्ट हटा देता है यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट? व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट? रिएक्टेंस क्या होगी, रिएक्टेंस तो दो है हमारे पास, एक एक्सएल और एक एक्सी। पता है आपको, एक्सएल के लिए क्या होता है फार्मूला एल ओमेगा, एक्सी के लिए 1/c ओमेगा। सी बड़ा डालना है, ओमेगा छोटा है। ठीक है, तो ओमेगा तो है आपके पास 314, एल और सी भी है, तो निकाल लीजिए इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस दोनों ही देने पड़ेंगे ना, जब रिएक्टेंस कह दिया तो रिएक्टेंस भी दो है यहाँ पर। तो एक्सएल इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल 0.1 इंटू ओमेगा 3.14। कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू, करो सोल्व। सिंपल ही है ये तो, एक पॉइंट और बढ़ जाएगा यहाँ पर 31.4 ओम लिखेंगे आप। ठीक है, ये भी एक वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इसको सोल्व करिए आप। XC इज इक्वल टू 1/C की वैल्यू कितनी है, कैपेसिटी 25 माइक्रोफैरेड, 25 इंटू 10⁻⁻⁻6। ओमेगा की कितनी है 314, यही है ना 314। सॉल्व करिए इसको, कैसे करेंगे सोल्व। XC की वैल्यू, सिर्फ XC चाहिए आपको,
सॉल्व करिए इसको, कैलकुलेटर से कर देना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, थोड़ा टाइम बचेगा, 127.3 127.3 ओम, ये एक्सी की वैल्यू आ जाएगी। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसी में देखो इसके सारे क्वेश्चन बनते हैं ये सब। व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस की वैल्यू निकालिए, जेड की वैल्यू। कौन सा सीरीज सर्किट है एलसीआर का, जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या था फार्मूला, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर या एक्सी माइनस एक्सएल। देख लीजिए एक्सी की वैल्यू कितनी है 127, एक्सी की क्या है 31, बड़ा कौन है एक्सी, तो एक्सी माइनस एक्सएल लिखेंगे। और यहाँ से आपको पता भी लग जाना चाहिए ये कैसा सर्किट होगा, कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट। कैसा, कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट, यानी कैपेसिटर की चलेगी इसमें, ठीक है। वोल्टेज पीछे रहेगी और करंट आगे रहेगा किसी एंगल से, कुछ एंगल से। करा था ना फेसर डायग्राम, आई और वी आर इधर होते थे, वी एल इधर होता था और वी सी इधर होता था। तो कैपेसिटर के केस में कौन सा, आई और वी सी के बीच में कहीं पे ये बनेगा इसका जेड, यहाँ पर आएगा इसका फेस, यानी कि करंट और यहाँ पर जो वोल्टेज होगी उसके बीच में 90 नहीं 5, क्या पता क्या आएगा, देखते आगे। आर स्क्वायर पुट करिए वैल्यू, आर स्क्वायर कितना है, आर की वैल्यू 25 हो, 25 स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है, एक्सी सॉरी, एक्सी कितना है 127.3 माइनस एक्सएल कितना है 31.4 होल स्क्वायर अंडर द रूट, क्या आ जाएगा 625 प्लस 127.3 में से 31.4 गया तो कितने रह जाएंगे, 69 के करीब रहेगा। यहाँ पर ही थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द करंट ऑफ द सर्किट, व्हाट इज द करंट ऑफ द सर्किट, सर्किट का करंट बताइए, आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू बताइए सर्किट की, कैसे निकालोगे, वोल्टेज कितने गिवन है, इफेक्टिव वोल्टेज 310 अपॉन √2 करना पड़ेगा, है ना, दे नहीं रखी है। करंट कैसे निकालोगे, करंट सबसे पहले ERMS चाहिए, मैक्सिमम तो नहीं चाहिए करंट, सिर्फ करंट चाहिए, तो ERMS अपॉन Z, Z की वैल्यू तो अभी निकाल दी आपने, कितनी है 99.1। ERMS कैसे निकालोगे, ये किसकी वैल्यू है E नोट की, किसकी E नोट, तो E नोट अपॉन √2 इज इक्वल टू क्या होता है ERMS या E इफेक्टिव, तो ये कितना दे रखा है 310 अपॉन √2, ये आ जाएगा ERMS, तो पुट कर दीजिए 310 अपॉन √2, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए इसको,
कितना आएगा यहाँ से सोल्व करके? ये आ जाएगा आपका 2.22 एम्पियर। ये आ गया करंट इन द सर्किट। लेकिन ये आरएमएस करंट है। कैसा करंट है? आरएमएस या इफेक्टिव करंट, याद रखना ये बात। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फेस एंगल of the current by which it leads or lags the applied EMF? फेस एंगल बताइए। व्हाट इज द फेस एंगल ऑफ द करंट? करंट का फेस एंगल बताना है। फेस एंगल क्या होता है? फेस एंगल फाई। क्या फार्मूला था? टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। यही था ना फार्मूला। अगर इंडक्टर वाला होता तो ये इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट होता तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर हो जाता। तो एक्सी माइनस एक्सएल कितना है? 95.9। आर की वैल्यू कितनी है?